देखिए आज हम लोग 14.4 को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। हालांकि इसको ग्राफ कॉपी में आपको बनाना है, जो इसका त्वरण आप खींचिएगा वो ग्राफ कॉपी में खींचिएगा। ध्यान से यहाँ समझिए। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। तो आपको बोल रहा है बंटन का कम प्रकार का संचयी बारंबारता निकालने के लिए। तो कम प्रकार और अधिक प्रकार कहा जाता है, तो आपको कह रहा है कम प्रकार का। तो कैसे इसको निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। और बोल रहा है उसका त्वरण भी खींचने के लिए, तो हम लोग त्वरण भी खींच के आपको दिखाएंगे। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। याद रखना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसका सीधा करके इसको बनाइए। क्या है, दैनिक आय रुपए में। उसके बाद क्या है, श्रमिकों की संख्या। देखिए 120 100 से 120 है, ये ना है। इधर पहले हम इसको लिख देते हैं। कितना है, 14 है, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। ये है ना, बात समझिएगा। आपको क्या बोल रहा है, कम प्रकार का। तो 100 और 120 है, तो 100 और 120 में कम कितना होगा, 120। 100 से 120 है, बात समझिएगा। बोल रहा है कि कम प्रकार का, तो कम प्रकार का जब बोलेगा तो सेकंड वाला को लेकर के चलना है, यानी कि 120 से कम। इसमें क्या हो जाएगा, 140 से कम। इसमें क्या हो जाएगा, 160 से कम। इसमें 180 से कम, 200 से कम। बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों किए, दिक्कत है किसी को। हम लोगों ने इस प्रकार से इसको क्यों किया, समझ में आया ना। क्या, देखिए बात समझिए। 100 से 120 से बोल रहा है ना, तो पूछ रहा है इससे कम आना चाहिए। तो अगर हम 100 ले लेंगे तो मेरा 120 तो छूट ही जाएगा। इसलिए हमने 120 को लिया कि 120 से कम, तो इसके बीच में जो भी आएगा वो 120 से कम में ना रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से किया। बात समझ में आया, यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। अब एक बात आप समझिए, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। तो ये तो आपको पता है संचयी बारंबारता बदलने के लिए। तो बताइए 120 से कम कई गो है संचयी बारंबारता, बताइए 120 से कम कई गो है। ये 140 से कम है, ये 160 से कम है, ये 180 से कम है, ये 200 से कम है। तो 120 से कम कई गो है, 12 ठो ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। 140 से कम कई गो है, 14 ये हुआ, और ये भी तो 140 से कम में है। तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, 14 12 26। तो यहाँ पे कितना हो गया, 26। बात समझ में आ रहा है, क्या हुआ, ये फिर से बताएंगे, बात समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कम प्रकार का संचयी बारंबारता निकालिए। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना किसी को। अब एक बात आप हमको बताइए, 120 से कम कई गो श्रमिक है, 12 गो श्रमिक है। बात समझिएगा, 120 से कम कई गो श्रमिक है, 12 गो। और 140 से कम कई गो श्रमिक है, 14 गो। ठीक है, 160 से कई गो है, 8 गो, जो दिया हुआ है सामने में। लेकिन 120 से कम कई गो श्रमिक है, 12 गो। तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब एक बात बताइए, जैसे हम अगला आएंगे, क्या है 140 से कम। तो 140 से कम कितना है, 14। और ये 120 का 140 से कम नहीं है, कम में हुआ। तो इसका भी कितना था, 12। तो 12 और 14 कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 26। अब बात समझ में आया। फिर देखिए 160 से कम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8। तो देखिए 160 से कम तो 140 भी हुआ, 140 120 भी हुआ, ये सब तो 160 से कम ही है। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ 26 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 8 34। बात समझ में आ रहा है ना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, 180 से कम है। तो 180 से कम क्या होगा बताइए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 34 था, तो 34 से 40 हो गया। अब देखिए 200 से कम, तो 200 से कम तो ये सब में है। देखिए ये 120 140 160 80 ये सब तो कम में है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 60 के बोल रहा था,
कोई बीच में 60 बोला था ना, कौन महानुभाव बोले थे। तो अब देखिए कितना है टोटल 50, और यहाँ पे भी आपको कितना दिया हुआ है 50। बोले बात समझ में आ रहा है। मान के चलिए आपको ये वाला नहीं समझ में आया, तो हम कैसे निकालते संचयी बारंबारता निकालने, आपको पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। 12 का 12 हमने लिखा, 12 14 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 10 50, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। आया समझ में। संचयी बारंबारता इसके पिछले क्लास में बताए थे ना 14.3 में निकालने के लिए कि 12 है तो 12 लिख दीजिए, फिर इसको कोना कोनी जोड़ते चलिए। जैसे 12 का 12 तो 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 8 कितना हो गया 34, 34 6 40, 40 10 50। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसका त्वरण खींचेंगे, तो कैसे त्वरण खींचते हैं ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आपको पी इस प्रकार से रहता है ना सबका, ये कौन सा एक्सिस मानते हैं और इसको भाई ये ना, और ये मूल बिंदु हो गया 0 0। ठीक है यहाँ तक में। चलिए बताइए, देखिए सबसे पहले आप दैनिक रुपए लीजिएगा, दैनिक आय। तो एक साइड में आप नीचे दैनिक आय ले लेना है आपको रुपए में ना, और एक साइड में आपको संचयी बारंबारता ले लेना है। चलिए बताइए दैनिक आय कितना है 120 से कम, फिर कितना 140 से कम, इसी तरह लिखेंगे 120 से कम, फिर 140 से कम, उसके बाद वहां रख दो, उसके बाद 60, 20 का अंतर है क्या, फिर 100, फिर इसके बाद तो नहीं होगा। फिर देखिए अब हमको किसको लेना है संचयी बारंबारता। दिख रहा है संचयी बारंबारता, तो 10-10 मान लेते हैं हम। तो 10-10 मान लेंगे तो सब तो आ ही जाएगा। तो पहला घर को हमने क्या मान लिया 10, फिर 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, हार्डली तो 50 ही है, इसके बाद छोड़ देते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ 10 है, आपके ग्राफ कॉपी में एक और बीच से बटा रहता है हल्का सा ना, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा 15, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बात समझ में आ रहा है ना। ग्राफ कॉपी में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको बस ग्राफ में आपको खींचना है। अब बनाइए 120 से सम कितना है 12, 120 यहाँ है, देखिए 10 यहाँ है ना, 10 यहाँ है, तो 10 12 कहाँ आएगा, हल्का सा ऊपर चल जाएगा। आप ग्राफ कॉपी में रहता तो आप गिन लेते, एक घर 2 घर, तो 12 थोड़ा सा ऊपर चला गया, या इसको कर दीजिए गोला। कितना था ये 12 से, पहले x का लिखिए कितना 120 से 12, ये ना था। अच्छा हटाइए, इसको बाद में हम लोग लिखेंगे तो घिना जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए 140 का कितना है 26, 140 यहाँ है, देखिए 25 यहाँ पे है ना, तो इसके जरा सा क्या होगा ऊपर। चलिए 160 का देखिए तो कितना है 34, तो 160 यहाँ है, देखिए 30 यहाँ पे है, तो 34 इसके जरा सा नीचे हो जाएगा, यहाँ 35 के नीचे, तो यहाँ पे 34 हो गया। आपके ग्राफ कॉपी में ये एग्जैक्ट बनेगा। 180 का कितना है 40, तो 180 यहाँ है और ये 40 ये रहा। चलिए 200 का कितना है 50, 200 ये रहा 50। बात समझ में आया। अब आप इसको मिला दीजिए, कितना था ये पहले x का 120, इधर कितना था 12, इसका 140 और कितना 26, और ये 160 कितना है 34, और ये 180 से 40, और ये 200 से 50। हो गया आंसर। समझ में आया। दिक्कत है किसी को। चलिए फटाफट आप लोग इसको उतारिए साफ सुथरा से। चलिए यहाँ समझिए सब, तब उसके बाद लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भार किलोग्राम में आपको दिया गया है और विद्यार्थी का संख्या आपको दिया हुआ है।
यानी कि 38 से कम वाला बच्चा कै गो है? एको गो नहीं, 0 गो है। 40 से कम वाला 3 गो है। 42 से 5 गो है। 44 से कम वाला बच्चा 9 गो है। 46 से कम वाला बच्चा 14 गो है। 48 से कम वाला 28 गो है। 50 से कम वाला 32 और तो आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम मतलब वो संचयी बारंबारता में दिया हुआ है। अगर कोई भी बढ़ते क्रम में दिया हुआ है तो वो आपको पहले ये से दे दिया है संचयी बारंबारता में। बात समझ में आ रहा है ना? 35 बच्चा है वे क्या उसका विद्यार्थी स्कूल में, तो 35 यहाँ पे भी है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग तुरंत खींचेंगे, कम प्रकार वाला है। चलिए इसको क्या मानेंगे? x, इसको y, और x में भी हम इसको क्या मानेंगे? भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम में, और इसको, और ये वाला क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या। देखिए बीच में मत बोला करिए, अरे जिसको बोलना है आइए बोर्ड पे। ये कितना है? 38 से कम, और ये 40, उसके बाद 42, 44, 46, 48, 50, 52 तक ही है ना? ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ अधिकतम कितना है? 35। तो हम 10-10 का भी ले सकते हैं, लेकिन 10-10 का लेंगे तो तीने में खत्म हो जाएगा, इसलिए हम 5-5 का ले लेते हैं। 10-10 का लीजिएगा आपका इच्छा, आप ले सकते हैं। हम 5-5 का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। थोड़ा बड़ा बनेगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे अगर हम 10-10 का लेते तब तो यहीं पे खत्म हो जाता। 10, 20, 30 और 35 है तो 40 तक लेते, और क्या। अब मिलाइए, 38 कितना है? 0, तो यहीं पे रह जाएगा ना। 40 कितना है? 3, तो 40 यहाँ है। देखिए 3 तो इसी के बीच में होगा, थोड़ा सा नीचे होगा। फिर उसका 42 का कितना है? 4, 42 का 5 है, तो ये रहा 42 का 5। 44 का बताइए? 9, तो 10 के नीचे थोड़ा सा होगा 9। 46 का कितना है? 14, तो 15 के नीचे होगा। 48 का कितना है? 48 का 28 है। 48 का 28, तो 25 के ऊपर, 30 के थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 50 का बताइए? 32, तो 30 से जरा सा ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 52 का कितना है? 35, तो 35 ये रहा। चलिए इसको मिलाइए। चलिए लिखिए, ये कितना था? पहले x वाला का लिखते हैं। 38 से 0, ये 40 से 3, 42 से 5, 44 से 9। अब इसमें नहीं बोलेगा वो, लेकिन बीच में बोलेगा। यहाँ बोलने का लेकिन नहीं बोलिएगा। इसका कितना हो जाएगा? 46 है ना? 48 से 50 से कितना है? 52 से। समझ में आया? इस क्वेश्चन को ध्यान से सब समझेगा। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों की है। फार्म का संख्या आपको टोटल कितना दिया हुआ है? 100। प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करता है। तो आपको बोल रहा है कि अधिक प्रकार के बारंबारता में बदलिए, और इसका क्या खींचिए? तोरण खींचिए। तो किस प्रकार से हम इसको खींचेंगे? अधिक प्रकार बोल रहा है ना, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे उत्पादन केजी या हेक्टेयर में कितना है? 50 से 55 ना, तो अधिक प्रकार है तो हम लोग क्या बोल देंगे? 50 से अधिक का बोल रहा है बाबू, तो 50 से अधिक। इसका क्या होगा बताइए? 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, हो गया। देखिए ये क्या है? फर्मों की संख्या कितना है? 2, 8, 12, 24, 38 और 16। 64 कहाँ आपको दिख गया? अब क्या निकालना होगा हमको?
अब यहीं पे आपको थोड़ा सा समझने का खेल है। देखिए, कहा जा रहा है कि टोटल फर्म का संख्या कितना है 100, और आपको अधिक प्रकार का बोल रहा है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन देखिए, 50 से अधिक, तो 50 से जो अधिक है वो सभ्य हो गया ना। 50 से अधिक तो ये सारा हो गया, तो सारा को हम जोड़ेंगे तो टोटल को आप जोड़िएगा तो वो कितना आएगा 100 आएगा। क्यों 100 आएगा, समझ में आ गया ना? क्योंकि टोटल फर्म का संख्या कितना है 100। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। 8 2 10, 8 2 10, फिर 8 2 10, फिर 6 4 10, 10 10 10 कितना 30, हाथ में बचा 3, फिर जोड़िए 2 1 3, 3 3 6, 1 7, 8 7 3 10। देखिए 100 पुर गया ना। तो 50 से अधिक फर्म का संख्या कितना है 100। ऐसा 100 फर्म है जो 50 हेक्टेयर से अधिक उत्पादन को कर रहा है। फिर आगे देखिए, 55 से अधिक, 55 से अधिक, तो बताइए क्या हम सबको गिनेंगे? हाँ, बहुत अच्छा दिमाग आपने लगाया, सिर्फ 2 को छोड़ करके, क्योंकि ये तो 55 से कम है, तो 2 को छोड़ करके अब इस सबको हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 98 हो जाएगा। तो कॉमन सेंस का बात है कि 2 को घटा देना है, तो कितना हो गया 98। बात समझ में आ रहा है ना? एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं, इस सबको जोड़ के तो आपका कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। फिर देखिए 60 से कम, तो 60 से कम बताइए तो कितना हो जाएगा? देखिए ये दोनों को छोड़ करके तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद 65 से कम, यानी कि ये तीनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 4 10 और 8 कितना हो गया 6 4 10 8 18 हो गया। हाथ में रहा 1, 3 2 5 6 1 7। बात समझ में आ रहा है? फिर अब आप 70 से कम जोड़िए, तो 70 से कम दोनों को जोड़िए, 6 6 12 13 14, हाथ में रहा 1 3 1 4 1 5। फिर आप कितना 75 से कम कितना है 16। आ रहा है समझ में? इसमें दिक्कत है किसी को? अब हम लोग क्या खींचेंगे? सबसे अच्छा यही लगा, सबसे अच्छा ये लगा ना। तो एक खुशखबरी हम आप लोग को दे देते हैं कि ये एग्जाम में आज तक पूछा ही नहीं है। तो ये कितना हो जाए? क्या 50, फिर कितना है 55 60, ये क्या है? उत्पादन है। चलिए देखिए, ज्यादातर इसमें कितना है 100, तो हमको 100 तक 10 10 का ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। चलिए देखिए 50 का कितना है 100, 55 का कितना है 98, तो 98 इधर आएगा इसके जस्ट नीचे। फिर कितना है 60 का 90, फिर कितना है 78, 65 का 78 है ना। फिर उसके बाद 54, 70 का 54 है। 50 के ऊपर जरा सा होगा 75 का जोड़िए 16। अब मिला दीजिए। समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए उतार लीजिए। कहाँ फ्राइडे लिखेंगे?